दोस्तों नमस्कार। जेम्स स्कॉलर इंग्लिश स्पोकन क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फोर्थ डे, पिछले भाग में हमने सेंटेंस के बारे में पढ़ा था। सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। यह बेसिक इंग्लिश है। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक अव्यय। हम इसका थोड़ा थोड़ा विश्लेषण भी आपके लिए बताएंगे जिससे आपको एक बेसिक ज्ञान हो सके। संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मैटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा या राशि सूचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के साथ एक विशेष बात यह है कि संज्ञा का नंबर, जेंडर, पर्सन और केस ये होते हैं। ये विस्तृत जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, इसलिए इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम, स्थान, भाव को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा के साथ उसके नंबर यानी वचन, जेंडर यानी लिंग, पर्सन पुरुष, केस कारक आदि का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। संज्ञा के साथ जो नंबर हैं वो 2 होते हैं। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, जैसे अपन कहते हैं बॉय लड़का। प्लूरल नंबर बहुवचन, बॉय की जगह पे बॉयज ऐसे आईएस लग जाते हैं तो लड़के। ऐसे जेंडर इंग्लिश में 3 होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर पुल्लिंग, एग्जाम्पल के लिए मैन आदमी। फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग, एग्जाम्पल वुमन औरत। कॉमन जेंडर जो उभयलिंग है, जिन संज्ञाओं का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष जाति दोनों के लिए किया जाता हो। एग्जाम्पल बेबी बच्चा, किसी का भी हो सकता है, बॉय लड़का हो सकता है, गर्ल लड़की को भी बेबी बोलते हैं। एनिमी दुश्मन, स्त्री या पुरुष दोनों के लिए कॉमन है। और सिंगर गायक, यह स्त्री हो सकती है या पुरुष हो सकता है। पर्सन पुरुष। संज्ञा के साथ जब हम किसी के महत्व को समझते हैं कि बोलने वाला है, सुनने वाला है, या जिसके बारे में बात की जा रही, इस तरह के वर्ग को हम पुरुष कहते हैं। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो स्वयं बोलने वाला होता है जैसे आई और वी। सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष जिससे बोला जाए यू। और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं या जिसके बारे में चर्चा की जाए, ही, सी, इट, राम, काउ एटसेट्रा। केस कारक अंग्रेजी भाषा में मुख्य रूप से 3 कारक होते हैं। नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक, क्रिया के पहले हमेशा नॉमिनेटिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस कर्म कारक, कर्म कारक को आगे चल के 2 भागों में बांट देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस। और तीसरा है पजेसिव केस संबंध कारक, यानी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। अगले एपिसोड में हम आपसे प्रोनाउन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम वाक्य बनाते हैं तो प्रोनाउन का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।